आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे दीपावली या उसको दिवाली बोलते हैं इसके बारे में। यानी दीपावली बोले या दिवाली बोले, यानी बोलने से ही पता है ये दीपों की फेस्टिवल है, यानी दीपों का त्यौहार है, इसीलिए इसे दीपावली बोला जाता है या दिवाली बोला जाता है। तो देखिएगा, दीपावली हिंदू समुदाय के जितने सारे त्योहारों हैं उनमें से एक अहम भूमिका निभाती है। दीपावली हिंदू समुदाय की या हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी फेस्टिवल में से, त्यौहार में से एक है। और दीपावली कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू बंधु ही मनाते हैं। दीपावली ऑलमोस्ट भारत में रहने वाले सभी लोग मनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी धर्म के लोग मनाते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी इसको काफ़ी सौहार्दपूर्वक शांति ढंग से मनाते हैं और खुशी को जाहिर करते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है। यानी क्या है, इस सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से, यानी सामाजिक तौर तरीका से भी और धार्मिक तौर तरीका से भी काफ़ी एक अलग महत्वपूर्ण या अलग भूमिका रखता है। देखिएगा, दिवाली को दीपावली भी बोला जाता है। दीपावली क्या है, संस्कृत शब्द से लिया गया है, यानी दिवाली को दीपावली भी बोला जाता है। और दीपावली क्या है, संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। यानी इसे प्रमाणित होता है कि रोशनी की पंक्ति बोले तो, यानी हम लोग दीप जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो एक कतारबद्ध में रखते हैं, यानी इसीलिए बोल सकते हैं क्या है, ये रोशनी की पंक्ति है। तब इसे दीपो उत्सव भी कहते हैं, यानी दीपावली, दिवाली या रोशनी की पंक्ति या दीपो उत्सव भी कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, एक है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, यानी बुराई से अच्छाई की ओर, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर हम लोग को अग्रसरित कीजिए। यानी हर हालत में हम लोग को आगे बढ़ना है, सही कामों में, सही चीज़ों में। इसको ये चीज़ें उपनिषद भी इसकी आज्ञा देता है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। देखिएगा, दीपावली किस किस धर्म में मनाया जाता है। दीपावली हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में प्रमुख धार्मिक त्योहारों में से दीपावली एक त्यौहार है। इन सारे त्योहारों में से भी एक दीपावली त्यौहार है जो हिंदू धर्म तो मनाते ही हैं, इनके साथ जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में प्रमुख है, उन लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी जैन धर्म के लोगों को दीपावली के दिन मनाते हैं, क्योंकि उनके जो तीर्थंकर थे या उनके धर्म गुरु थे महावीर, उनको क्या होता, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट सभी धर्मों के लोग इसे काफ़ी सौहार्दपूर्वक और शांति ढंग से। अब लोग देखिएगा, दीपावली जो हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं या त्यौहार मना रहे हैं, इसकी बहुत सारी क्या है, पौराणिक कहानी या पौराणिक कथाओं से इसका प्रमाण मिलता है, या इसकी क्या है, पौराणिक कथाओं से इसकी लगाव है, या इसकी वहाँ से क्या अटैचमेंट है, इस चीज़ों को वहाँ से लिया गया है। यहाँ में देखिएगा, पौराणिक कथाओं में 3-4 कहानियाँ इसे क्या है, या 3-4 मतलब धार्मिक बातें इसे जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों के सामने उसको बताना चाहूँगा। देखिएगा, ऐसे लोगों की मान्यता है या माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास क्या किए थे, काट के। वनवास के पश्चात कुछ मतलब 14 वर्ष के बाद वो कहाँ, अयोध्या लौटे थे। तो राम तो अयोध्या वासी के काफ़ी चहेते थे, उनके हृदय में, उनके रजकन में भी क्या करते, बसने वाले थे। तो उनकी खुशी में अयोध्या वासी, पूरी अयोध्या नगरी घी के दिए जलाए गए थे। दीपावली किस महीना में हुआ था, कार्तिक मास में, यानी जो अभी चल रहा है इसी मास में, कार्तिक मास में श्री राम अयोध्या के राजा थे, जो 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे थे अपने अयोध्या नगरी में। तो उनको
उनकी उपस्थिति में, उनकी आगमन में लोगों ने दीप जलाकर खुशी जाहिर किया गया था। और लोगों ने कितने हृदय से उनको मानते थे कि उनकी खुशी में, उनके आगमन में घी के दिए जलाए थे। और एक चीज़ें देखिएगा, घी के दिए तभी से आज भी जो माता बहनें क्या करती है, तुलसी के लगे क्या पूजा करती है, या शाम को दीप किया जाता है, घर में घुमाया जाता है, उसी समय से क्या किया जाए, घी के दिए जलाए जाते हैं। और घी के दिए काफ़ी शुद्ध होते हैं और उसमें भी गाय के घी को यूज लोग करते हैं या उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब दूसरे का उसे क्या अलगली कहानी क्या उसे मतलब प्रमाणित होती है। और इसमें भी देखिएगा हर हालत में भारतीय लोगों का क्या है, तभी से दीपावली मनाया जाता है। और उन लोगों को, भारतीय लोगों को भरोसा है कि विश्वास है कि अंधकार पे प्रकाश की विजय हुई, यानी बुराई पे अच्छाई की विजय हुई। अयोध्या के जो राजा राम थे, रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे। यानी रावण को क्या था, असुर था, अत्याचारी था, जो मतलब काफ़ी बुराई था उसमें, उस पर श्री राम ने विजय पाया था। इसीलिए हर एक भारतीयों के विचार है या इच्छा रहती है, उनकी विश्वास है कि हमेशा अच्छाई की विजय होती है, अच्छाई की जीत होती है। तभी से हर एक साल दीपावली मनाई जाती है और उसी समय से दीपावली चलते आ रही है। दूसरी कहानी कैसे मिलती है, जैन धर्म के जो लोग हैं, इनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को उस दिन क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी उसी दिन इनको जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर, उनको मोक्ष की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तब से जैन धर्मावलंबी लोग भी या जैन धर्म के लोग भी दीपावली मनाते हैं। अब देखिएगा, उसमें एक और थे महावीर के जो एक शिष्य थे, गौतम गंधर्व को भी इसी दिन क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आता है सिख धर्म के लोग, यानी सिख धर्म के लोग भी जो पंजाब में है, जो देखिए बड़ा बड़ा पाग ओग रखते हैं, दाढ़ी उड़ी लंबे लंबे होते हैं, वही सिख है। उन लोगों भी क्या करते हैं, दीपावली को बड़ी खुशी जाहिर करते हुए मनाते हैं। उनकी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे। दीपावली के दिन ही अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। यानी इसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। जो स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, जो सोने की मंदिर है अमृतसर में, उसका शिलान्यास हुआ था। एक दूसरी और चीज़ें हैं, 1619 ईस्वी में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। उस समय भी दीपावली मनाई जाती। देखिए उस समय लोग जेल से रिहा हुए तो लोग दीपावली मना दिए। आजकल लोग जेल से रिहा होते हैं तो गड़गड़ा के ढोलक ताशे और हाथी पर फूल माला करके उनको स्वागत किया जाता है। और उन लोग क्या करते हैं, अगले बार इलेक्शन लड़ जाते हैं। यानी जेल से आए हैं, इलेक्शन लड़ जाते हैं, नेता बनने लगते हैं। ठीक ना। उस समय और इस समय की अंतर क्या है, हम मेरे कहने का मतलब, हम किसी भी मतलब धर्म या जाति या किसी भी मनुष्य या किसी भी आम व्यक्ति पर हम कमेंट करना नहीं चाहते। इसे देखने को मिलता है कि उस समय के लोगों को क्या, जैसे देखिए यहाँ पे उनके गुरुदेव जो क्या जेल से रिहा हुए थे, उनके खुशी में दीपावली मनाई गई। अभी जो लोग रिहा होते हैं ना, तो एकदम गाड़ियों की कतार लगती है, ढोल ताशे और माला। अगला बार क्या होता है, लगता है कि नॉमिनेशन दे के रहेंगे, यानी इलेक्शन लड़वे करेंगे। फिर इधर देखिए, एक और मान्यता है कि हिंदू समुदाय में इसी दिन क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का, भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, नरकासुर राक्षस का वध किए थे। यानी तब से दीपावली मनाई जा रही है। अब हर एक जगह देखिए आप लोग, कहीं ना कहीं बुराई का अंत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत हो रही है। इसीलिए बोला जाता है दीपावली प्रकाश का पर्व है, यानी अंधकार पर प्रकाश की पर्व है। यानी श्री कृष्ण ने क्या किया था, नरकासुर राक्षस का वध किया था। दीपावली के दिन किनकी पूजा की जाती है, दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर तथा माता काली एवं माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। यानी इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है दीपावली के दिन, ताकि इन लोगों का आगमन हो आपके परिवार में, आपके जीवन में, ताकि आपका जीवन सुखमय समृद्धिशाली हो। अब देखिएगा, दीपावली के दिन जो अपने भारत के जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयान, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी,
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर भी इस दिन क्या होता है, सरकारी अवकाश रहता है, यानी सरकारी छुट्टी रहती है। दीपावली के समय अपने भारत देश, अपने बिहार राज्य में भी, भारत देश और बिहार राज्य में भी क्या होता है, दीपावली के लेकर सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थानों में छुट्टी दी जाती है। हाँ, इसमें कभी कभी कुछ चेंज भी होते रहते हैं, यानी हेर फेर होते रहते हैं। मान लीजिए अपने धार्मिक फेस्टिवल है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अपने देश के कार्य, राज्य के कार्य या जो भी ज़रूरत की कार्य पड़ जाती है, तो उस समय छुट्टी को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दीपावली आ गया और हम लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले काम को सर्वोपरि रखा गया है और काम को करना जरूरी है, यानी दीपावली के समय इसको ध्यान रख। अब देखिएगा, दीपावली में जो हम लोग कोशिश करना है, अपने देश के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनका मतलब आह्वान है पूरे भारतीय लोगों के लिए कि दीपावली के दिन या अपने पर्व त्यौहार पे कोशिश करना है अधिकतम से अधिकतम भारतीय चीज़ों का क्या करना है, भारतीय चीज़ों का उपयोग करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे भारत के लोगों को रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगी और लोगों को क्या होगा, यहाँ के चीज़ों की खपत भी होगी, यानी दोनों तरफ से फायदा है। और देखिएगा, ये जो दीपावली अपनी मनाई जाती है, इसमें एक मुजफ्फरपुर जगह है, आपको पता ही होगा, मुजफ्फरपुर जगह के ब्रह्मपुरा जागरण बस्ती में जो वहाँ के रहने वाले दर्जनों मुसलमान भाई बंधु हैं जो हमारे, ये क्या करते हैं, इनकी परिवार यानी दीपावली और छठ के लिए दिए बनाने का कार्य करते हैं, यानी उनकी रोजगार है। दीपावली से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और इसमें देखिएगा, बहुत सारे हमारे कुम्हार भाई बंधु हैं जो मिट्टी के दिए बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं को खरीदें ताकि उनको उससे रोजगार मिले और दीपावली भी उनकी भी अच्छी मने और आपकी भी अच्छी मने। ठीक है, आप लोग लाइटिंग लेते हैं जो चाइनीज लाइटिंग टाइप का होता है, कैंडल लेते हैं, ठीक है, सब कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि भारत के लोगों को भी रोजगार, जो यहाँ की चीज़ों को खरीद रहे हैं तो उनको 2 पैसा मिलेगा, उनकी रोजगार जनरेट होगी और आपकी अच्छा से मन भी जाएगा। अब देखिएगा, दीपावली के दिन क्या होता है, कुछ दिन पहले से ही आसपास गाँव नगर और घर मुहल्ला की क्या होती है, साफ सफाई होने लगती है, यानी घर की सफाई होने लगती है, दुकानों की रंगाई पोताई और बाजार मार्केट सारे चीज़ की सफाई होने दी। यानी दीपावली के अवसर पे भी या दीपावली के कारण भी बहुत सारे चीज़ें की सफाई हो जाती है। जैसे दीपावली के अवसर पे घर में जो बहुत सारी चीज़ें कचरा रहता है उनकी सफाई हो जाती है। और देखिएगा, दीपावली में ऐसा फेस्टिवल है कि घर से सफाई की जाती है, तो इससे बहुत सारे ऐसे चीज़ निकलते हैं जिनकर बेचकर बच्चे लोग पैसा भी कमा लेते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी फायदा है। और दीपावली के अवसर पे ही जो अपने प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, यानी जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये काफ़ी गली नाली रोड की सफाई और नगर की क्या करते हैं, सफाई करवाते हैं। इससे फायदा भी है कि यहाँ पे दीपावली के अवसर पे सफाई हो रहा है, यानी प्रदूषण से मुक्त हो रहा है और क्या होता है, मच्छर की समस्या खत्म होगी। और देखिएगा, गाँव समाज में क्या करता है लोग, घर को या कुछ जगह को, मिट्टी को गाय की गोबर से या गोबर से क्या करता है लोग लिपाई पोताई करता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर गोबर से लिपाई पोताई किया जाता है तो क्या होता है, ऐसे बताया जाता है कि साइंटिफिक रूल है या रीज़न है जिससे टीबी के कीड़े मर जाते हैं, यानी टीबी भी उधर नहीं होती है। अब देखिएगा, दीपावली के दिन लोग क्या करते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, यानी बम पटाखे बारूद छुरछुरी छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़िए, लिमिटेड मात्रा में छोड़िए कि दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को क्षति ना पहुँचे और प्रदूषण को मध्य नजर रखते हुए, यानी प्रदूषण लेस, यानी क्या होता है, वैसा चीज़ों को छोड़िए जिससे प्रदूषण की समस्या ना बने, वैसा पटाखा छोड़िए या छुरछुरी छोड़िए। अब देखिएगा लोग, अधिकतर पटाखा कौन बजाते हैं, बच्चा सब पटाखा एकदम गड़गड़ा के बजाता है लोग, जैसे आलू बम हो गया, एटम बम हो गया, और क्या नागिन छाप, मुर्गा छाप, जो भी छाप है। और लड़की सबको देखिएगा लोग छुरछुरी छोड़ता है लोग, हैंगले के नचाता है लोग, यानी पापा की परी सब क्या करती है लोग, छुरछुरी ही छोड़ता है लोग, या बच्चे सब भी छुरछुरी छोड़ते हैं या छोटे बच्चे भी। अब यहाँ देखिएगा,
पटाखे के लिए क्या होता है, बहुत सारे मतलब थोड़ा सा ध्यान रख के इन लोग को छोड़ा जाता है। अब देखा जाता है यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है। अब बड़ा आजकल क्या है, एक गाना, ऐसे तो बहुत ही सारा गाना आता है दीपावली के लिए, लेकिन एक तो बड़ा को बता रहे हैं। अब देखिएगा लोग, दीपावली पर बहुत सारे मतलब गाना वाना चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉपुलर गाना है जो हम आपको एक लाइन सुनाएंगे। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने पे दिल मेरा आया है, तो लगे सजना तेरा, अरा लगे सजना तेरा आज पगलाया है। और कोशिश कीजिएगा दीपावली में मतलब अच्छे से दीपावली मनाएं। और दीपावली का मेन मोटिव है इस साल इतना सही ढंग से और इतने मन्नत के साथ दीपावली मनाइए और दीप में ऐसा तेल डालिए कि आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में खुशहाली लाए और ये दीपावली आपके जीवन पर्यंत याद रहे। यानी दीपावली अच्छा चीज़, मतलब ऐसा चीज़ आपके जीवन में लाए कि आपके जीवन भर इस साल की दीपावली याद रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। हमारी इच्छा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।